संविधान की रक्षा के लिए बनाए गए सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के मामले जो अपमानजनक हुए, मुझे ये कहने में भी संकोच हो रही किस तरह से उनको जूते फेंक करके अपमानित करने का काम किया गया है, उसके लिए निंदा सबसे भी बड़ा BR गवई पर जूता फेंकने के कृत्य को कहिए कि अब राजनीतिक रंग दिया जा रहा है। इस मुद्दे को लेकर आज बिहार प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ने मीडिया को संबोधित करते हुए बड़ी बात कही है और बीजेपी और आरएसएस पर बड़ा आरोप भी लगाया है। राजेश राम ने कहा है कि बीजेपी और आरएसएस के एजेंडा वाले लोग ही इस तरीके का कृत्य कर सकते हैं और ये सिर्फ BR गवई पर हमला नहीं है बल्कि करोड़ों दलित पर हमला है। क्या कुछ कह रहे हैं राजेश राम, पहले उनके इस बयान को सुनिए। आज जो विषय पर मैं आपके सामने जो बातें करने वाला और वो है देश की सर्वोच्च संस्था न्याय पद्धति के देश में संचालन कर रहे हैं और संविधान की रक्षा के लिए बनाए गए सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के मामले जो अपमानजनक हुए, मुझे ये कहने में भी संकोच हो रही है और भावना बदल रही है कि एक न्यायाधीश जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के ऊपर जिस तरह से उनको जूते फेंक करके अपमानित करने का काम किया गया है, उसके लिए निंदा सबसे भी बड़ा शब्द हमारे पास होता तो वो भी बहुत छोटी है। देश के संविधान बाबा साहेब के मूल्यों के आधार पर न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायी पालिका ये तीनों पर निर्भर है। जब विधायी पालिका की बात करें तो जनप्रतिनिधि अपनी अदालत में जाकर अपनी भावना को करके जीत करके आते हैं और उसी तरह से विधायी में बनाए गए कानूनों को पालन करने के लिए जनता के हित में न्याय पद्धति बनाई गई और इसे निष्पक्ष बनाई गई और आज बीजेपी और भाजपा और आरएसएस सरकार ने, मुझे पता नहीं ये बात रखना है उचित होगा कि नहीं, लेकिन गवई साहब जिस उस अंतिम पंक्ति के आते हैं उसी अंतिम पंक्ति के बैठे आते हैं। और जब मैं ये बातें कर रहा हूं तो मुझे सीधा सीधा एहसास ये हो रहा है कि आज भी दलितों के लिए देश की सबसे सर्वोच्च संस्था जो न्याय की पद्धति को लागू करता है और उसमें भी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश और संविधान की रक्षा करने वाले उस न्यायाधीश के प्रति घृणित प्रतिक्रिया के साथ आरएसएस के एजेंटों के साथ BR गवई साहब पर से अपमानित करने का काम किया है, ये आरएसएस ही कर सकता है, बीजेपी कर सकता है। हम इस क्षण को ये भी चाया नहीं
लेकिन एक बात स्पष्ट है कि जो पिछले पंक्ति में दलित परिवार से आए हुए लोग तो आज भी उनकी योग्यता के आधार पर यदि कोई व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बना है और उसी अयोग्यता के आधार पर आप मानसिक तौर से आप जो है स्वीकार नहीं करते हैं तो ये सीधा सीधा संविधान पर हमला है, न्यायपालिका पर हमला है और विधायक पालिका पर। विधायक पालिका को जिस तरह से बीजेपी वोट चुराने के पद्धति को लागू करना है, इसीलिए ये सीधा वोट चोर मतलब न्यायपालिका पर हमला है। वोट चोर मतलब विधायक पालिका पर हमला, वोट चोर मतलब लोगों की अधिकार का हमला और अधिकारों की रक्षा सर्वोच्च न्यायालय करती है। ये सब होगा। जब भारत के संविधान की बात करें तो राष्ट्रपति से सर्वोच्च पद और सर्वोच्च न्यायालय में सर्वोच्च न्यायालय के पद से बड़ा कोई पद नहीं होता है। लेकिन पिछले बार आप देखे होंगे कि राष्ट्रपति को भी मंदिर से जाने से रोका है। बाबू जगजीवन राम जी को भी मंदिर में जब वो दर्शन किए थे तो दूध और गंगा जल से पूजा किया और बिहार के भूतपूर्व मंत्री भी बिहार के मंदिर में दर्शन करके गए थे तो उस मंदिर को भी पूजा किया। तो आज कह सकते हैं कि भाजपा ने जिस तरह से देश में की आजादी में जिस तरह से सूचियों के रूप में अंग्रेजी के साथ किया, आज मनुस्मृति के संविधान को भाजपा लाना चाहती है, जिसका हम प्रतिकार करते हैं, विरोध करते हैं और गवई साहब के किए गए अपमानों के लिए बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी और बिहार के तमाम कार्यकर्ता आज ये आंदोलन करेंगे और इसको हम इस तरह से संविधान को क्या यह बात सच है कि क्या गवई साहब की सम्मान किया उस समाज के लिए एक हम लोगों के लिए गौरव का विषय है और आज हम लोग भी इस बात से हम जानते हैं कि कितनी वेदना और पीड़ा के साथ समाज के इस ऊंचाइयों तक पहुंचने में समय लगता है और इसके बाद इसकी जब एक्सेप्टेंस नहीं होती है समाज में तो अपने घर में भी जाकर के आदमी अपमानित महसूस करता है। ये दलित होने के नाते इससे बड़ा कोई अनुभव हो नहीं। तो आपने शांत तरीके से राजेश राम के बयान को सुना, जिसमें बीआर गवई पर जूता फेंकने की घटना को लेकर उन्होंने भावुक होकर कई बातें कही। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ बीआर गवई पर हमला नहीं बल्कि करोड़ों दलितों पर ये हमला है और ये न्यायाधीश पर ही हमला नहीं बल्कि न्यायपालिका पर हमला है, विधायिका पर हमला है और संविधान पर हमला है। वोट चोरी के माध्यम से इन चीज़ों पर हमला तो पहले भी किया जा रहा था, लेकिन अब इस तरीके के कृत्य को करके अब संविधान, न्यायपालिका और विधायिका पर हमला किया जा रहा है और ये चीज करने वाले सिर्फ बीजेपी और आरएसएस के लोग ही हो सकते हैं। अब देखना होगा कि जिस तरीके के मुद्दे राजेश राम ने आज मीडिया को संबोधित करते हुए कहा, वो बिहार की सियासत में किस तरीके का मोड़ लेती है और सत्ता पक्ष के या फिर बीजेपी की तरफ से क्या कुछ बयान आता है, हम आपको उससे भी रूबरू करवाते रहेंगे। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। इस वीडियो की प्रतिक्रिया आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा और ऐसे ही तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहे आर्यन खबर। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।